नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हतीन हल्का के ग्राम पंचायत जैनपुर में, जहां पर सरपंच श्री तुलाराम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन दर्शकों बता दें, ललिता इस गांव की सरपंच हैं, जो श्री तुलाराम की पुत्र वधू है। आज हम जानेंगे 4.5 साल से ऊपर जो कार्यकाल हो रहा है, 2-4 महीने बचे हैं पूरे 5 साल होने में। ऐसे में आपका जो सफ़र रहा उसमें क्या कुछ विकास हुए हैं? हमारे सबसे पहले प्रथम बार तो मैं सरकार का एवं ग्रामवासियों का, देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे इस 5 वर्ष में किसी भी प्रकार की उलझन पैदा नहीं हुई। शांति वातावरण के साथ में जो हमारा समय व्यतीत हुआ, जो हमारे समय आगे बचा हुआ है, उसे भी हम ऊपर वाले की असीस कृपा से सही निभाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और गांव के सहयोग से। जानना चाहूँगा जनाब आपसे कि जिस तरह से अगर हम बात करें, शुरुआत में जब सरपंच बने तो क्या दिक्कतें थी और अब किस तरह से वो समस्याएं मिट गई हैं? दिक्कत कोई नहीं थी, दिक्कत तो बस वोट डालने तक दिक्कत थी। गांव के अंदर कोई मेरी दिक्कत नहीं आई। ये तो अपने प्रभाव पे डालने की, अपने मन को काबू में करने से, बुद्धि को सही करने से इंसान के सभी लक्षण स्वयं सही हो जाते हैं। गांव की अगर बात करें तो जैसे रास्ते बनवाए, क्या क्या बनवा दिया गया है विस्तार? सबसे पहले प्रथम बार हमने शमशान की 4 दीवारी करवाई। जी जी। उसके बाद में हमने एक 1902 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पानी की कमी होने के कारण एक उस समय तालाब पानी का सतर्क इकट्ठा करके गांव पिया करता था, खारा पानी था, तो उसकी खंडन था, रास्ते साइड से मेरी वो निर्माण करवाया। उसके बाद में हमारे स्कूल की बाउंड्री खंडन हुई पड़ी थी और स्कूल के अंदर ग्राउंड में पशुओं, बुर्जी आदि नाजायज कब्जे थे, लोगों को हमने एकत्रित करके समझाया। प्रेम भाव से सब लोगों ने सहयोग से स्कूल से ग्राउंड खाली कराकर सफा करके वृक्षरोपण किया, उसकी 4 दीवारी करी, जोड़ के लिए नाली का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में सरकार ने संस्था ODF निकाली। ODF में हमने गांव के सहयोग से पूरी भागता निभाई, गांव ने सहयोग किया हमारा, उसमें हमें सफलता मिली। सफलता मिलने तक हमें एक 6 स्टार की जो योजना चालू करी, तो उसमें हमने 6 स्टार प्राप्त करे, जिसमें हमें डी प्लान से एक रास्ता डी प्लान से मिला 8 लाख रुपए। दूसरा श्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर हमारे जो सांसद जी हैं, उन्होंने हमें पुरस्कार में 8 लाख उन्होंने दिए एक रास्ते के, जिससे हमारे एक राजवीर महमद के वहाँ से लेकर के मंदिर साइड में जाता है, वो रास्ते का निर्माण किया। उसने अपने पर्सनल कोष से 8 लाख की पुरुष राशि दी। उसके बाद में हमें एक आंगनवाड़ी सेंटर दिया, जो सरकार द्वारा बनवाया गया डी प्लान से 9-10 लाख का। उसके बाद में हमें 7,89,000 रुपये एक रास्ते के लिए दिए, जिसमें हमने स्कूल वाला रास्ता, महेंद्र टेकचंद पंच और छोटी मोटी और जो गली साथ में टच थी, सारी इनका निर्माण किया। उसके बाद में हमारी फिरनी अधूरी कच्ची थी, वो 2000 से ईंटों की बनी हुई सी खंडन थी। उसके लिए हमने गुहार लगाई सरकार को, सरकार ने हमारी मांग को पूरी करते हुए 16,63,000 रुपया हमें शायद पंचायत फंड में दिया गया। उस रास्ते में नाली सहित हमने वो निर्माण कर दिया, रास्ता बनवा दिया गया। उसके बाद में 1,48,000 रुपये हमें एक
गऊ घाट के लिए दिए, वो दूसरे गांव का था, वहाँ पर निर्माण नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो हमारे अकाउंट में डाल दिए। सरकार ने ऑर्डर दिए कि आपके पैसे आगे से तुरंत काम करें, वो हमने गऊ घाट बनवाया जी। उसके बाद में हमें एक एसटी चौपाल डी प्लान से दी, 4 वो 10 लाख रुपए दिए, जिनमें 1 लाख रास्ता डी प्लान से ऐसी रास्ता, और जो मैंने 16,63,000 रुपये बताए थे, वे करीबन 20 लाख रुपए थे। उनमें 3 रास्ते ऐसी जो बीपी प्लाट थी उनका था 3,58,000 का, वे रास्ते इनका निर्माण किया। उसके बाद में हमने सरकार से पानी की दिक्कत थी, वो अर्जी करी, तो वो हमारे सारे गांव के आसपास पाइपलाइन बिछा दी गई, पानी की सुविधा सही की गई। उसके बाद में हमने पानी की कमी पूर्ण ना होने के पास में आवश्यकता थी क्योंकि बूस्टर में पानी की दिक्कत हो जाती थी, तो उसके साथ में बोर भी करवाए 1-2, और पानी गांव के लिए पूर्ण पहुंचाया। जी जी। समय पर जो दिक्कत आई वो हमने लोगों की सुन करके, हमारे सरपंच पुत्रवधू ने भी हमने सहयोग गांव के से सारी बातें, मतलब गांव के साथ मिल करके तालमेल से कार्य पूर्ण करे। आज भी हमारे गांव के अंदर कोई पार्टिफिकेशन नहीं है, नहीं कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट है, और एक बारात घर भी हमें मतलब दिया गया, जो मैंने बताया, जो 6 में बारात घर था। जी जी। हाँ, जो 1463 में 1463 रास्ते का था, 20 लाख मतलब उसका था बारात घर का, जिसमें 3 रास्ते वो थे। जी। हाँ। सरपंच साहब, ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर हम बात करें, विकास काफ़ी हुए हैं, आप क्या मानते हैं कांग्रेस के राज में और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो कार्य हुए हैं, आपको कुछ अंतर लगता है? सरकार तो सभी अपने परिश्रम करती है, परिश्रम करने के बाद में फल बाद में मिलता है। ये सरकार सभी देती है, परंतु जो नीचे करने वाले इनकी कमी होती है। इस सरकार ने जो पैसा दिया है वो रूलेशन से दिया है, नियम की पालना करते हुए दिया है, कोई भी पैसा बर्बादी साइड में नहीं जाने दिया है। सही बात। ग्राम पंचायत तरफ से, जैनपुर की तरफ से और कुछ कहेंगे दर्शकों से? आगे ये है, एक मैंने खेल के मैदान के लिए भी ग्रांट छोड़ दिया है, उसमें योगशाला की संभावना कर रहा हूँ कि अगर सरकार से मिल जाए और उसकी बाउंड्री हो जाए, और पानी की व्यवस्था, सारे जो कमी है, जिस रास्ते में पानी पाइप नहीं बिछ पाए उनमें पाइप बिछाने की कोशिश करें, और जहाँ पर छोटी मोटी कुर्तियाँ नाली नूली की हैं या छोटे मोटे कोई रास्ते रह गए, उनका भी शायद अगर समय मिला तो हम उनका भी तुरंत सरकार के आदेश के अनुसार, सरकार की उसके ऊपर देखते हुए, राशि को देखते हुए कार्य पूर्ण करने की कोशिश करें। मेरा आखिरी सवाल है, आगामी चुनाव को लेकर अपनी जगह कहाँ देखते हैं? क्या चुनाव मैदान में फिर से आएंगे? चुनाव की बात यह कि मेरी पंचायत पहले जनरल थी, अब मेरी पंचायत एससी रिजर्वेशन में हो चुकी है। जी जी। अगर मेरे गांव का साथ इसी प्रकार रहा तो जो 6 स्टार मिली है, 6 स्टार पर मैं डबल मोहर लगा दूंगा। काम के सहयोग से अपने गांव के अंदर निर्विरोध चुनाव करूं। जी, बरसात जिस तरह से हुई है, फसल बर्बाद होने की पूरी आशंका है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखो जी, इच्छा थी बारिश होने के लिए, इच्छा थी किसानों को, इच्छा मनचाही होती नहीं है, ईश्वर के अधीन है। बारिश अधिक होने के कारण फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, किसान बिल्कुल संकट में जूझ रहे हैं। जो खर्चा
किसानों ने मजदूरों द्वारा, बिजाई द्वारा, खाद द्वारा कपास वगैरह लगाई थी, सब नष्ट हो चुकी हैं। करीबन कोई भी खेत इस प्रकार का नहीं है जो बच पाया फसल में। सारी कपास नष्ट हो चुकी, जो उसमें फूल पत्ते डोडा लगे काले पड़ गए हैं। संभावना ये है कि इनकी जुताई अगली बिजाई के लिए करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सरकार से और क्या सरकार से यही अनुरोध है कि एसडीएम अपने हथीन लगते हैं, अरदास तहसीलदार साहब से या आगमनी सरकार से गुहार लगा करके किसानों के हित को देखते हुए, मजदूरों के हित के लिए, किसान के पास नहीं होगा तो मजदूर के पास कहाँ से आएगा। ठीक है। ये संकट की समय है, इनका गिरदावरी करके किसानों को सहयोग किया जाए ताकि सब मजदूर किसानों का कुछ आगे गुजारा हो सके, उनके बच्चों को भविष्य को देखते। सरकार से मेरा यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। तो दर्शकों, ये थे अभी हमारे साथ श्री तुलाराम जी, जो सरपंच पद की देखरेख करते हैं। ललिता जी इस गांव की सरपंच हैं, जो श्री तुलाराम जी की पुत्रवधू हैं। लेकिन दर्शकों बता दें, इन 5 सालों में सरपंच ने जो कार्य किए हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए उतना ही शब्द कम पड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से विस्तारपूर्वक आपके लिए गांव का विकास जो बताया, वो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छे तरीक़ा से गांव का विकास कराया है। जो सरपंच जब नहीं बने थे श्री तुलाराम जी, उससे पहले जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आज गांव का हर शख्स इस बात से खुश है कि जो रास्ते, जो बारात घर जो नहीं बने थे, आज वो सब चीज़ें उन्हें गांव में ही मुहैया है, मौजूद है। तो आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।